कहा है एक सोशल मीडिया पोस्ट करके कि उनकी पुतिन के साथ बातचीत हुई है फ़ोन पर। काफ़ी प्रोडक्टिव बातचीत हुई है और दोनों के दोनों नेता अग्रीड हुए हैं बुडापेस्ट यानी कि हंगरी में बैठक करने के लिए। उसके पहले वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात से पहले दोनों देशों का डेलीगेशन आपस में बातचीत करेगा, जिसकी अमेरिका की तरफ से अगुवाई जो है वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। तो देखते हैं क्या चीज निकल के आती है। उससे हो सकता है कि अगर सहमति बनती है, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े ईज होते हैं तो क्रूड की सप्लाई बढ़ेगी। उसके चलते हम देख रहे हैं कि नरमी ये आ रही है। पिछले 7 में से 6 सत्र में क्रूड के भाव में गिरावट हम देख रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी ये चीज़ है। कच्चा तेल जितना नरम रहे 55-60, मतलब ये ना हो कि ग्लोबल डिप्रेशन की बात ना हो, ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर किसी नुकसान की दिक्कत ना हो, अदरवाइज ये ठीक हमारे लिए। यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे आ गई है और ये अप्रैल के बाद के सबसे निचले स्तर पर है। आप ये सारे के सारे लेवल्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कुल मिला जुला के हम ये कहेंगे कि अमेरिका से, एशिया से संकेत थोड़े से नरम साइड पर जरूर है, लेकिन भारतीय बाजार बहुत ज्यादा मोमेंटम लूज करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि निफ्टी बैंक 57,000 के ऊपर भी निकल गया। निफ्टी में भी हम शानदार तेजी देख रहे थे। तो ये एक हो सकता है कि अगर थोड़े मोड़े गैप के साथ खुलें तो मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत हो सकता है कि इतनी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई, अदरवाइज माहौल ठीक है। ग्लोबल बाजारों से भी कोई ऐसी कोई चिंता के संकेत निकल के नहीं आ रहे हैं। माहौल तो ठीक है और ग्लोबल बाजार से भले ही थोड़ी सी नरमी जरूर हो, लेकिन घबराने की बात भारतीय बाजार के लिए तो नहीं नजर आ रही है। भारतीय बाजार में कई सारे ट्रिगर्स हैं जो कि पॉजिटिव है और इसी के चलते वहां से आगे भारतीय बाजार बढ़ना शुरू जरूर करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर जो है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जो है वो है रिजल्ट सीजन। नतीजों का सीजन पूरे जोश में आगे बढ़ चला है और कई सारे इंपॉर्टेंट निफ्टी और एफएनओ सेट के नंबर्स जो हैं वो पोस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। उन नतीजों के साथ साथ ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट की कमेंट्री, कॉन कॉल टेक अवेज, सारी की सारी चीजें ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि नतीजों का पूरा एक्शन आप तक हम पहुंचा सके। चलिए नतीजों पर और उसके अलावा भी मार्केट के सेटअप पर विस्तार से बात करते हैं। एडिटर्स टेक में ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजीत, शुरुआत नतीजों से ही करना चाहूंगी और कल हमने देखा बाजार बंद होने के बाद विप्रो, इन्फोसिस, 2 मेजर आईटी कंपनीज जिनके नतीजे पोस्ट होते दिखे। जिस तरह के हमारे अनुमान थे, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट हुए जरूर, उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक्टिव हुई और लगातार कॉन कॉल और एनालिस्ट कॉल के टेक अवेज भी जो हैं वो हम हमारे फ्लैशेस के जरिए हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऑल इन ऑल नतीजों पर आज और बाजार खुलने के साथ साथ ये स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप देखेंगे कि लास्ट एक हफ्ते में जो बड़े आईटी कंपनीज के नतीजे आए हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है। एक है कि रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से उनका टॉप लाइन बढ़ा है। तो स्ट्रीट ने